हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। क्लास 12th सीईपी प्रोग्राम 2025-26 में मैं आपको असाइनमेंट 4th करवा रहा हूं और पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. So 4 marks जो सेक्शन है हमारे पास, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन द सीरियल नंबर 7th क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूँ, सारी टर्म्स को साइन की टर्म्स बनाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ cos क्यूब एक्स है तो cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स एज इट इज कर लेते हैं, है ना। एक 2 पावर यहाँ और 1 पावर यहाँ, तो 3 पावर आ जाएगी मेरे पास। अब जो cos स्क्वायर है उसको भी आप लोग साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब एक चीज में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, cos स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। पुट कर देते हैं यहाँ, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पुट करने के बाद मेरे पास बनेगा टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स की प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे डी टी। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल मेरे पास ये टर्म्स आ जाएंगी टी स्क्वायर माइनस टी पावर 4 राइट इंटू डी टी। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, ये बन जाएगा टी क्यूब ओवर 3 प्लस टी 5 ओवर 5, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज अवर माइनस हेयर, right, plus a constant of integration. Put here the value of t which we considered here, sin x. तो यहाँ आ जाएगा sin of x cube divided by 3 minus sin of power 5x divided by 5 plus a constant of integration. तो सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट जो है इसका, सी पार्ट में इंटीग्रेशन है। 7th क्वेश्चन सी पार्ट, यू हैव टू इंटीग्रेट 1 ओवर 1 माइनस कॉट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यहां 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, मैं चाहूंगा कि ज्यादा क्वेश्चन हैं तो आपके लिए फायदा है। फायदा क्या है कि आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। जैसे एक पार्ट मैंने करवाया तो दूसरा आप करिए, यहां ये करवा रहा हूं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 3 पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस पे हैं, तो ये अगर समझ लेंगे तो ये 3 आपको आ जाएंगे। करने जरूर हैं, फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत आती है, कहीं आप अगर अटक जाते हैं किसी भी क्वेश्चंस पे, तो एज यूजुअल यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन आइदर ऑन द कमेंट बॉक्स और यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, चलिए अब करना क्या है, जैसे यहाँ कोट है, यहाँ कोट है, यहाँ टेंजेंट है, यहाँ टेंजेंट है, तो आपने क्या करना है, इसको कॉस और साइन में चेंज कर लेना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस कॉस एक्स साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में मेरे पास टर्म आ जाएगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और जो नीचे यहाँ एलसीएम आएगा वो ऊपर घूम के मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इन द नोमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मतलब 2 साइन एक्स हो गए यहाँ, कहने का मतलब है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ आप इस तरह से पेयरिंग कीजिए इसकी, देखिए ध्यान से, यहाँ मैं एक साइन एक्स और कॉस एक्स को जोड़ रहा हूँ और एक साइन एक्स और कॉस एक्स को माइनस कर रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिए मैंने किया क्या है। नोमरेटर में मेरे पास 2 साइन थे ना, तो एक ये रहा साइन और एक ये साइन, तो दोनों जुड़ के 2 साइन एक्स आ जाएंगे। एक कॉस एक्स मैंने माइनस किया और एक कॉस एक्स प्लस कर दिया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो वही टर्म बन जाएगी। क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर की तरह नोमरेटर में एक टर्म बना ली है। तो यहां आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आपने हर एक क्वेश्चन में जो आपको यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन गिवन है, हर एक में बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है आपने, राइट। तो ये 1/2 एज इट इज। चलिए अब दोनों नोमरेटर में जो 2 टर्म्स हमारे पास आई हैं, एक ये है एक ये है, दोनों के नीचे आप डिनोमिनेटर ले आओ। तो यहां साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कोस एक्स क्या आ जाएगा, 1dx, राइट। और प्लस में प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अलग कर लो इसका भी इंटीग्रेशन, प्लस कॉस ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। ये भी, इसका भी आंसर आया बड़ा सीधा ही। देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर, ध्यान दीजिए, मैंने आपको कई बार ये फॉर्मूला बताया कि अगर नोमरेटर में डेरिवेटिव हो फंक्शन का
जो कि डिनोमिनेटर में है, अगर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में हो तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं log ऑफ एफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान दो, जो यहाँ नोमिनेटर में अपने पास ये जो फंक्शन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये कुछ नहीं है, बस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। कैसे? साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये कॉस एक्स आ गया, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस साइन एक्स आ गया, है ना। तो ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे उसका फंक्शन है, तो डायरेक्ट आंसर लिख दो बस, हाफ एज इट इज 1 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स, और यहां आएगा log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब बिल्कुल सेम लाइंस पे आप ये 3 क्वेश्चन और कर सकते हैं। चलिए अब 8th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां जहां भी, जैसे यहां भी हमने देखा कॉट एक्स टेंजेंट और टेंजेंट, हमने क्या किया था, साइन और कॉस में चेंज कर लिया था। बस आप सबसे पहले जहां आपको टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसेकेंट की टर्म्स मिलती हैं उनको आप साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करो। तो यहां हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। देखिए न्यूमरेटर में मेरे पास आएगा 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। देखिए अब फटाफट से नीचे भी आप एलसीएम ले लो, और डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी। जब एलसीएम लेंगे तो कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, और नोमिनेटर में बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से, है ना। एग्जैक्टली वही फार्मूला लग रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। फार्मूला क्या बताया था कि एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू log ऑफ एफ एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए अब यहां लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन है इसका जरा डेरिवेटिव निकाल के देखो। डेरिवेटिव निकालेंगे कितना आएगा, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो देखो ये नोमिनेटर आ गया कि नहीं आ गया। बस तो फिर डायरेक्ट कर दो इसका, डायरेक्ट। हाँ, ये फार्मूला जरूर लिख देना ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपको पता है कि ये log डायरेक्ट आंसर कैसे आया। कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अब देखिए यहां माइनस था नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में प्लस था। अब नोमिनेटर में प्लस है और नीचे माइनस है डिनोमिनेटर में, तो आंसर पता क्या है, यहां एक माइनस आ जाएगा, बस चेक कर लेना, बाकी आंसर सेम ही आएगा आपके पास। चलिए अब चलते हैं, सेकंड पार्ट आप करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन में। जो चारों के चारों पार्ट्स हैं ये डिपेंड कर रहे हैं हमारे टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था, तो जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पूरी की पूरी एक्सरसाइज करवाई है, काफ़ी अच्छे से समझाया था। आप पहले वो कर लीजिए, और अभी तक भी अगर आपने इंटीग्रेशन का चैप्टर नहीं किया है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी चैनल पर इंटीग्रेशन का चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, आप वो चैप्टर एक बार कर लीजिए तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी रहेंगे। 9th ए पार्ट, चलिए मैं फिर भी आपको थोड़े से इसमें चलिए 9th का फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं बाय इंटीग्रेशन पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक हम लोग जो कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि आप इस फार्मूले को, इस जो मैंने प्रिंसिपल आपको बताया था, इसके ऊपर डिपेंड करिए आप कि कौन सा फंक्शन आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है। तो यहाँ हमारे पास अलजबरा है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका मतलब अलजबरा फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको सेकंड फंक्शन आप मानिए। तो बस इंटीग्रेशन फिर कर दो, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज टेंजेंट एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1, और सीकेंट स्क्वायर का अगेन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज टेंजेंट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। चलिए अब एक बार और इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं। ये फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या आप यहां आंसर छोड़ सकते हैं, या log सीकेंट एक्स को आप सीकेंट एक्स का मतलब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे और फिर cos को दोबारा ले आएंगे तो माइनस पावर आ जाएगी, फिर उसका ये फार्मूला बन जाता है प्लस log cos ऑफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि इंटीग्रेशन का ये आप फार्मूला याद रख सकते हैं, टेंजेंट एक्स का डायरेक्ट फार्मूला log ऑफ सीकेंट एक्स, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ log cos ऑफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ ये वाला फार्मूला याद रखिए, यहाँ ये दोनों ही फार्मूले ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है, राइट। तो ये था फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स। सेकेंड, अब फिर हम लोग देखेंगे
कि एक तो अलजबरा फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए अलजबरा पहले है, एक्सपोनेंशियल सबसे आखिरी में है। इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन आप अलजबरा को मानिए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल बी अवर सेकंड फंक्शन। तो अब क्या करेंगे हम लोग, उसी तरह से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, राइट। अब एक बार तो इंटीग्रेशन हो गया, अब फिर से मेरे पास अलजबरा और एक्सपोनेंशियल बच गया, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए दोबारा से और इसको सेकंड फंक्शन मानिए। ये टू हम लोग आउटसाइड ले लेते हैं। चलिए अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इनटू डीएक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2x ई पावर एक्स माइनस और माइनस प्लस 2 और ई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई एक्स प्लस अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर आंसर। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। सी और डी पार्ट आप करिएगा। इसमें भी अलजबरा फर्स्ट फंक्शन मानिए, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड फंक्शन मानिए, फिर जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया उसी तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सी और डी पार्ट को। यहाँ थोड़ा सा बच्चों अपनी सीरियल नंबर इसका ठीक कर लीजिए आप। ये 9th के बाद उसने दोबारा 7 दे दिया है, जो आपकी वर्कशीट आई है उसमें आप ठीक करिएगा। ये 10th क्वेश्चन है, ये 11th है और आगे जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आपका 12th क्वेश्चन माना जाएगा। तो अब हम 10th क्वेश्चन करते हैं एंड 10th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए है सारे ये सेम के सेम, लेकिन देखिए अब इनको करने का एक अलग तरीका है। यहाँ इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं, ये सबसे पहले उसको आप आई मान लीजिए जो आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। उसके बाद इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करिए एक बार एज यूजुअल, और आपको ये पता होना चाहिए रूल क्या है। वही रूल है आइलेट रूल। ठीक है, इसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में है और ट्रिग्नोमेट्री पहले है। यहाँ साइन एक्स फंक्शन जो है हम लोग पहले कर लेते हैं और ये जो है इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं हम लोग। चलिए अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो साइन 2x फंक्शन एज इट इज, ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स माइनस साइन 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 कॉस ऑफ 2x, राइट, और ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स आ जाएगा। बोलो समझ आया? अब ये दोबारा से देखो, जैसे यहां टाइप क्या थी कि ई एक्स के साथ में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था। एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद भी देखो क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री। तो जितनी बार मर्जी करते जाओ, ये कॉस साइन चलते जाएंगे। आपने क्या करना है कि जब ऐसी टर्म दोबारा रिपीट हो जाए तो आपको पता ही है कि साइन का डेरिवेटिव करें तो कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन, या ऐसे कह सकते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन। तो ये कॉस साइन आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। तो आपने क्या करना है, एक बार इसका और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो। टेकिंग ये 2 तो मैं बाहर रखता हूं, इसको फर्स्ट फंक्शन दोबारा से और इसको सेकंड फंक्शन फिर से मान लेते हैं। तो ये टर्म हम लोग एज इट इज रखते हैं, ये आई भी एज इट इज रखते हैं। तो ये साइन 2x इंटू ई पावर एक्स एज इट इज, ये -2 मैं बाहर निकाल लेता हूं। अब फिर से इसका हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन cos 2x एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी कि जो cos 2x है उसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होगा, -2 sin 2x, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो e पावर x आ जाएगा, ये आ गया dx। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां थोड़ा सा चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको जरा वो बताता हूं जो मैं बताने वाला हूं। e पावर x साइन 2x एज इट इज, इसको -2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी और यहां भी। तो ये होएगा -2 e पावर x cos ऑफ 2x, ये माइनस और ये माइनस प्लस, फिर माइनस और है तो -2 और 2 4, और इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या आ गया, e पावर x साइन 2x इंटू डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखिए, जब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद फिर हमारे पास वही टर्म बच गई है ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि जब हमने दूसरी बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया तो मेरे पास वही फंक्शन वही इंटीग्रेशन आ गया जहां से हम लोग स्टार्ट किया था। तो बस कुछ नहीं करना, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। जैसे ये वैल्यू क्या आई है, आई के अंदर भी ये वैल्यू क्या आ गई, आई। तो देखिए ध्यान से, e पावर x साइन 2x, पहली दो टर्म्स एज इट इज, 2 e पावर x cos ऑफ 2x -4, और ये वैल्यू क्या है, आई, यूजिंग गिवन। ठीक है, जो हमें गिवन था, जिसका हमने नाम माना था आई, वही पुट कर दिया। अब इसको ट्रांसपोज करना है आपको। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा ही होएगा, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे फिर टर्म अलग से दोबारा से आ जाएगी, लेकिन साइन कॉस में आ जाएगी, कॉस साइन में, जैसे यहां भी है, यहां कॉस साइन में आ जाएगी। सो ट्रांसपोजिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, चेंज कर रहे हैं, है ना, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड
तो 4i जो है उधर जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा 1 + 4 = 5 × i। दिस इज इक्वल टू ये दो टर्म्स एज इट इज e⁻x sin 2x - 2e⁻x cos of 2x। अब क्या करना है, बस 5 से डिवाइड कर देना है। तो यहां से मैं 5 काट देता हूं और यहां डिवाइड कर देता हूं, तो ये आंसर मेरे पास बन जाएगा ऑफ द गिवन इंटीग्रेशन। तो यहां बच्चों आंसर में आप चाहें तो e⁻x को और 5 को आप कॉमन कर सकते हैं। सो इनसाइड द ब्रैकेट यू विल लेफ्ट विद sin 2x - 2 cos of 2x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट विल बी द आंसर ऑफ आवर 10th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल ही फर्स्ट पार्ट के सेम लाइंस पे है। इसमें भी आप cos 5x को फर्स्ट फंक्शन और e⁻3x को सेकंड फंक्शन, एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, फिर दोबारा से वही cos का साइन वाली टर्म्स बच जाएगी, फिर अगेन अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो साइन से फिर cos बन जाएगा, फिर आप उसको ट्रांसपोज करेंगे एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज द इंटीग्रेशन आई। जो 10th क्वेश्चन में सी पार्ट है बच्चों, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ईजी है, और इसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है। फॉर्मूला अगर आपको ये याद है, e⁻x यहां आपके पास फंक्शन है और साथ में एडिशन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसका डायरेक्ट आंसर पता है क्या होता है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है e⁻fx fx प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस फिर अब यहां ध्यान दीजिए, इस गिवन जो थर्ड हमारे पास पार्ट है, अगर इस गिवन इंटीग्रेशन को हम लोग इस फार्मूले से अगर मैच करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये इसका डेरिवेटिव है या इसका डेरिवेटिव करें तो ये आएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां cot x का डेरिवेटिव करेंगे तो बिल्कुल ये log sin x तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन log sin x का अगर हम लोग डेरिवेटिव करें, ध्यान से देखिए, log of sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले log sin x का आएगा 1/sin x, ठीक है। फिर sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x over sin x is cot x। तो इसका मतलब फंक्शन ये है और उसका डेरिवेटिव ये है। तो इसको आप इस तरह से घुमा सकते हैं, e⁻x log of sin x प्लस cot of x इंटू dx। अब ये हो गया फंक्शन और ये हो गया उसका डेरिवेटिव, तो सीधा आंसर दो फिर, e⁻x log of sin x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर देने से पहले आप ये फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा, अदरवाइज फिर एग्जामिनर को पता लगेगा कि डायरेक्ट बच्चे को कैसे पता लगा कि ये आएगा, राइट। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ये 10th क्वेश्चन है हमारा। चलिए अब 11th क्वेश्चन में चलते हैं। 11th क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ इसके 6 के 6 पार्ट्स जो हैं दैट इज फ्रॉम योर पार्शियल फ्रैक्शंस। तो 11th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट यू हैव टू इंटीग्रेट 1/x + 1 × x + 2 × x + 3 dx। तो आप लोग क्या करते होते हैं, इसको इक्वल करके हर एक लीनियर फैक्टर को एक कांस्टेंट के नीचे डिनोमिनेटर बना लेते हैं उसका, ठीक है। b/x + 2 c/x + 3। और यहां हम लोग मान के चलते हैं जो इंटेग्रेंट है उसकी वैल्यू हम लोग ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट वाले हमारे पास फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, उनकी ये वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करके दोनों तरफ आप कंपेयर कीजिए और a b c की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इस तरफ तो 1 आ जाएगा, यहां a साथ में मल्टीप्लाई होगा x + 2 और x + 3, b साथ में मल्टीप्लाई होगा x + 1 फैक्टर, एलसीएम ले रहा हूं मैं, दोनों तरफ एलसीएम लूंगा, ठीक है। और यहां x + 3 और c के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 × x + 2, राइट। चलिए अब दोनों तरफ लाइक पावर्स के कोफिशिएंट्स कंपेयर कीजिए और a b c की आप वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, a = ½ b = -1 c = ½ अगर समझ में नहीं आया तो मैं वही कहूँगा कि आप इंटीग्रेशन वाले चैप्टर पे फटाफट से उसका लिंक खोल लीजिए, इसी चैनल पर ये वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, समझ आ जाएगा आपको, ओके। तो अब ए बी सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो अब अपने पास इंटीग्रेशन डायरेक्ट जो आएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो बस। अब 1/2 log of x + 1 माइनस log of x + 2 प्लस हाफ log of x + 3, ठीक है, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट करवाया, एक पार्ट मैं और करवाता हूं आपको, या जैसे सेकंड पार्ट में भी लीनियर फैक्टर्स ही हैं। फोर्थ पार्ट में एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ई पार्ट में भी यहाँ एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और एफ में भी ऐसे ही है। तो ई पार्ट में करवा देता हूँ आपको।
ध्यान दीजिए यहाँ इसका इंटीग्रेशन हम लोग करना है x ओवर x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, राइट। तो जब एक लीनियर पार्ट हो, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तो हम लोग इस तरह से फिर कॉन्स्टेंट्स को मान लेते हैं। लीनियर फैक्टर के लिए a ओवर x माइनस टू और क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब फिर उसी तरह से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। लाइक पावर्स के कॉफिशिएंट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालेंगे। ये इतना इजी नहीं है, आपको करना पड़ेगा और क्वालिटेटिव फ्रैक्शंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी यहाँ ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ कई बार जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो ए बी सी की वैल्यू कई बार बच्चे गलत निकाल देते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक करते आते हैं और यहाँ गलत निकाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो प्रैक्टिस नहीं करते। कैलकुलेशंस में गलती कब आती है? जब आप प्रैक्टिस ना करें। अब ए बी सी को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो मेरे पास ये दो इंटीग्रेशन बन गए हैं। फर्स्ट को एज इट इज 1/4 और 1 ओवर एक्स माइनस टू, यहाँ मैं -1 ओवर 4 को कॉमन ले लेता हूँ और नोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा x माइनस टू, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये 1/4 एज इट इज, 1 ओवर एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ x माइनस टू आ जाएगा, ये -1/4 एज इट इज। अब ये x को x के नीचे भी मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले आता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और ये -2 को भी अलग कर लेता हूँ, -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। और ये जो है यहाँ -1/4 था, यहाँ -2 है, तो ये बन जाएगा +1/2। ठीक है, अब ये तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ जो सेकंड इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा, यहाँ आया 1/4 log ऑफ x माइनस टू, सेकेंड इंटीग्रेशन में आ जाएगा -1/8। अब देखिए डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, ये बन जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक, और थर्ड जो इंटीग्रेशन है उसका बनेगा 1/2, तो एज इट इज ये आ गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4 है ना, वो a स्क्वायर हो गया। तो उसमें फॉर्मूला क्या लग गया यहाँ, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो यहाँ लगाते हैं फिर 1 ओवर a मीन्स 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 log ऑफ x माइनस टू माइनस 1/8 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/4 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/2 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। जो इसमें सी पार्ट है ये आपके पास है 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1। इसके आप दो पार्ट बना लीजिए। देखिए क्या, ये क्यूबिक नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो आपके पास एक तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक लीनियर फैक्टर है। तो इसके ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो x a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, फिर यहां आ जाएगा प्लस ए बी, दोनों की मल्टीप्लाई और फिर बी स्क्वायर। तो देखिए यहां भी एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर को आगे सुपोज करने का तरीका, तो ये होएगा a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब उसी तरह से एलसीएम लीजिए, कंपेयर कीजिए, ए बी सी की वैल्यू निकालिए, पुट करिए और आंसर आ जाएगा। 12th क्वेश्चन ए पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 2 दोनों की प्रोडक्ट है और अंडर द रूट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस इंटीग्रेशन। हमने क्या किया, पहले तो ये तो नीचे जो लीनियर फैक्टर्स हैं इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कैसे बनाते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट ले लीजिए -1, उसका हाफ कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, जितना आया उतना ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 1/4 प्लस किया और 1/4 माइनस कर दिया। अब ये दो टर्म्स तो ये और एक प्लस वाली टर्म्स आपस में मिलके ये बन जाएगा x माइनस हाफ होल स्क्वायर, और -2 और -1/4 ये होगा एलसीएम लेने के बाद -9/4। अब इस x माइनस 2 ये जो टर्म है इसको हम लोग u ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो dx इज इक्वल टू du, x की वैल्यू आ जाएगी u प्लस हाफ। ये जो हम लोगों ने यहाँ कंसीडर किया इसको हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन से ये वाला इंटीग्रेशन जो है वो ये बन जाएगा, बाहर 2 है, x पुट करेंगे u प्लस हाफ, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2u प्लस 1, ये आ गया, dx की जगह पर du आ गया, x माइनस हाफ स्क्वायर u स्क्वायर हो गया और -9/4 एज इट इज। अब इसको हम लोग दो अलग अलग इंटीग्रेशन में बांट देते हैं। 2u डिवाइडेड बाय दिस प्लस 1 ओवर दिस, ये आ गया। तो अलग अलग हमारे पास ये इंटीग्रेशंस आ गए। ये क्या करेंगे अब हम लोग, जो यहां आया
2u डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस 9/4 अंडर द रूट, इस अंडर रूट को हम लोग न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो यू स्क्वायर माइनस 9/4 माइनस हाफ इंटू 2u। तो इस इंटीग्रेशन के ऊपर भी एक अलग फॉर्मूला लग रहा है। ये है हमारे पास फॉर्मूला, क्या है, fx पावर n, और बाहर अगर उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाइड हो, अंदर फंक्शन है, फंक्शन की कितनी भी पावर हो सकती है, तो सीधा सा है, आप इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है कि fx एक पावर इंक्रीज कर दीजिए, उतने से ही इसको डिवाइड कर दीजिए। दूसरा इंटीग्रेशन हमारे पास बनेगा 1 ओवर यू स्क्वायर माइनस 9/4 अंडर द रूट, तो ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये मैंने आपको बताया log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा देते हैं, इस वाले टर्म के ऊपर ये फॉर्मूला लगा देंगे। यहां देखिए ये फॉर्मूला लगेगा तो एक पावर बढ़ जाएगी उसकी, माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे तो प्लस हाफ, और प्लस हाफ से ही डिवाइड कर देंगे तो वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। u की वैल्यू हम लोगों ने यहां जो कंसीडर करी है वो पुट करेंगे, पुट करने के बाद स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंदर ये वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा अंडर रूट साइन मींस 1/2 यहां ऊपर गिवन है। सेकंड यहां देखिए, इसके ऊपर हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया तो क्या आ जाएगा, log ऑफ u प्लस यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मींस 9/4। अब इसमें भी हम लोग u की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो ये आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस 9/4 को जब सॉल्व करेंगे तो वही क्वाड्रेटिक फैक्टर हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट साइन। तो ये आंसर बना। जैसे यहाँ 12th क्वेश्चन में बी पार्ट है हमारे पास, तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसका डेरिवेटिव देखो क्या ऊपर बन रहा है, क्या वो है dx dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। सिर्फ अंडर रूट साइन के अंदर वाला फैक्टर लेना ओनली। तो यहां इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 बनाओ इसको। तो हम लोग देखो क्या करते हैं, मैंने क्या किया, 4x प्लस यहां 2 और 3, 5 के दो टर्म्स में इसको डिवाइड कर लिया, 2 और 3 में। अब यहां से 2 कॉमन आप कर लो, नीचे एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ये एक इंटीग्रेशन मेरे पास बन गया, और इसके नीचे इसको ले आओ, प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 अंडर द रूट। एक फॉर्मूला था यहां जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, fx पावर n f डैश ऑफ x इंटू dx। फंक्शन है, पावर है, अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव है तो सिंपली उसकी पावर को इंक्रीज कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है, इस वाले इंटीग्रेशन के ऊपर लगा देते हैं तो ये तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास, पहले वाला है कि नहीं। 2 में बाहर ले लेता हूं, इसको हम लोग न्यूमरेटर में ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 पावर माइनस हाफ, क्योंकि नीचे अंडर रूट था, स्क्वायर रूट था, और ये साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 इंटू dx। तो यहां आ गया फंक्शन, यहां फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब क्या करेंगे, इसकी पावर इंक्रीज कर देंगे जैसे मैंने पहले बताया। दूसरा इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे आप, प्लस 3 एज इट इज। इसको परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट लीजिए, उसका हाफ करो, उतना ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये ऐड कर दिया और यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया, अंडर रूट साइन वैसे का वैसे। बोलो समझ आया। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले इंटीग्रेशन को तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो ही जाएगा, 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने का हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 पावर हाफ, और नीचे हाफ डिवाइड हो जाएगी। तो ये तो पहला तो सॉल्व हो गया। ये हाफ को हम लोग ऊपर लेके आएंगे तो यहां बन जाएगा ये 4, और यहां डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाएगा। चलो ये तो बन गया हमारे पास। सेकंड को देखो क्या बनता है, 3 वैसे का वैसे, यहां आ जाएगा मेरे पास x प्लस हाफ होल स्क्वायर, और ये बनेगा 12 और माइनस 13/4 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लगाया, अभी जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में लगाया, तो यहां लगा दीजिए, आपके पास आंसर बन जाएगा। वो क्या था फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट इंटू dx, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला यहां लगाइए, पहला सॉल्व हो चुका है, दूसरा फिर इसके साथ सॉल्व हो जाएगा। 12th क्वेश्चन थर्ड पार्ट का हिंट लो बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है हमारे पास, उसका पहले डेरिवेटिव कर लो आप। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x माइनस 8, एक्स का करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, राइट। ये आ गया डेरिवेटिव। अब
जो न्यूमरेटर है उसको हम लोग दो टर्म्स में बांट लेते हैं, a इंटू डेरिवेटिव प्लस b। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ द दिस फैक्टर जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, प्लस b, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ आ गया प्लस b एज इट इज। दोनों तरफ अब x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट कंपेयर कर लीजिए, तो a की वैल्यू आ गई 3/2, b की वैल्यू आ गई 17, ठीक है। तो 3x प्लस 5, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, फिर जोड़ के देखो 17, तो ये आ जाएगा। तो यहां इसका मतलब क्या बना आपके पास कि 3x प्लस 5 जो है दैट इज इक्वल टू दिस एंड डिवाइडेड बाय दिस, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए। इस पहले वाले के ऊपर हमारे पास अभी जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला लगाया है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा fx पावर n f डैश ऑफ x। तो अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, इसकी पावर इंटीग्रेशन के बाद इंक्रीज कर दीजिए, उतने से डिवाइड कर दीजिए n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और जो 17 बटा ये आएगा उसमें फिर आप वही फॉर्मूला लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू log of x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फिर से वही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तीन क्वेश्चन जो है आपस में सिमिलरिटी रखते हैं, सिर्फ ये तीन क्वेश्चन नहीं है, इनके साथ के जो आपके पास क्वेश्चन जो मैंने स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में करवाए थे वो सारी की सारी एक्सरसाइज आप करिएगा। अब चलते हैं हम लोग 13th क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पास 13th क्वेश्चन के भी 13 पार्ट हैं, यानी कि अब ये जो हमारे पास सेक्शन कह लीजिए, ये तो है ना 4th सेक्शन, तो वैसे भी काफी लंबा है सेक्शन। तो इसमें आपके पास 13 क्वेश्चंस हैं दैट बिलोंग्स टू आवर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां आएगा x स्क्वायर dy माइनस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी एक्स। अब x और dx और dy वाले टर्म्स हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो यहां आ गया x स्क्वायर dy, और राइट हैंड साइड में जब dx कॉमन करेंगे तो उसमें से y भी कॉमन आ रहा है, तो यहां आएगा x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो यहां बनेगा dy बाय y, और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर ले आएंगे तो x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोलो समझाया? यहां से दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, ये बन जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू, ये x ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ x, और ये x स्क्वायर हम लोग न्यूमरेटर में ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस 1 ओवर माइनस 1। तो क्या बनेगा, यहां प्लस की जगह पर माइनस आ गया, और x पावर माइनस 1 का मतलब होगा माइनस 1 ओवर x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा जनरल आंसर आ गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि y की वैल्यू 1 है जब x 1 है ना, when it is given that when x equal to 1 y is 1, तो बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए वहां। तो यहां पुट करेंगे log 1 इज इक्वल टू log 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस c, log 1 इज 0 माइनस 1 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहां पुट कर देते हैं। तो c की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर फिर क्या बनेगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इस log को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, मतलब log को हम लोग खत्म करेंगे तो एक्सपोनेंशियल चला जाएगा दूसरी तरफ से। तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, e पावर log ऑफ x, राइट, यहां मैंने एक्सपोनेंशियल में लिया उसको, मल्टीप्लाइड विद e पावर माइनस 1 ओवर x मल्टीप्लाइड विद e पावर 1। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वेरिएबल सेपरेबल का ही क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। dy यहां वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए ओवर y, और x को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ x इनटू dx। बस वेरिएबल सेपरेट होते ही इसका इंटीग्रेशन कर दो आप। यहां आ जाएगा log ऑफ y, दिस इज इक्वल टू माइनस log ऑफ cos x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां प्लस सीकेंट x भी हम लोग इसको कर सकते हैं। अब हमें गिवन क्या है, या इसको ऐसे भी आप दे सकते हैं, प्लस log ऑफ सीकेंट ऑफ x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज आवर log y। कंडीशन क्या है कि व्हेन x इज 0, y की वैल्यू कितनी है, y 1 है, तो यहां पुट कर देते हैं log ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू log ऑफ
सीकेंट 0 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। log 1 कितना है 0, सीकेंट 0 cos 0 1 होता है, तो सीकेंट 0 भी 1 होगा, log 1 कितना आएगा फिर 0 आएगा। c की वैल्यू कितनी आ गई 0, यहां पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा log of y, दिस इज इक्वल टू log of secant of x, taking anti-log both sides, y is equal to secant of x is the required solution of the given differential equation। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई 3xy प्लस वाई स्क्वायर dx। या तो आप इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह भी कर सकते हैं, या सबसे पहले देखो आप एग्जैक्ट से पहले हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी तो वो बन सकती है। वो तो x और y की यहाँ हमारे पास दो पावर्स हैं, सेम है, इसका मतलब थर्ड जो है दैट इज द होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हैविंग डिग्री जो है वो 2 बन रही है। तो यहां आप क्या करेंगे, dy by dx निकाल लो, फिर dy by dx, राइट। अब ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या किया करते हैं, हम लोग पुट करते हैं लेट y इज इक्वल टू vx, दिस मींस दैट dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx। तो बोथ साइड पुट कर दीजिए, फिर dy by dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहां पुट करने के बाद v प्लस x dv by dx दिस इज इक्वल टू माइनस 3x। यहां y की वैल्यू पुट करते हैं vx, यहां पुट करेंगे vx तो v स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x इनटू vx, ये बन गया। अब इस v को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो x dv by dx दिस इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास ये x स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, नीचे से भी कैंसिल हो रहा है, नोमिनेटर से भी कैंसिल हो रहा है और डिनोमिनेटर से भी कैंसिल हो रहा है, और v को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो मेरे पास बन रहा है ये माइनस ऑफ 3v प्लस v स्क्वायर ओवर 1 प्लस v माइनस v, ठीक है। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा माइनस 3v माइनस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ओवर 1 प्लस v, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 2v स्क्वायर माइनस 4v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v। तो इसके बाद अब बच्चों हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, ये v वाली टर्म्स जो है एक तरफ कर लेते हैं और x वाली टर्म्स जो है हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यहां से कॉमन करेंगे तो माइनस dx बाई dx आ जाएगा, तो उसको फिर दोबारा से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो दोनों टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगी। अब इन दोनों इंटीग्रेशंस को हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं, यहाँ dx ओवर x, इसके ऊपर फिर वही जो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस के टॉपिक कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस के इंटीग्रेशन, 1 प्लस v को हम लोग लेंगे पहले a ओवर 2v प्लस b ओवर b प्लस 2, सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो सॉल्व होने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से ये बन जाएगा यहाँ 1/4 log v, और सेकंड जो b की वैल्यू a और b की वैल्यू सेम आएगी 1/4 और 1/4, सेकंड इंटीग्रेशन बन जाएगा log of v प्लस 2। इसके बाद आप लोग यहाँ सेकंड इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करिएगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन गिव मी ए कमेंट और कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 4, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इस x की पावर बन जाएगा, v की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, v की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली हुई है, अगर y की वैल्यू vx है तो v इज y by x, तो यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं, ये मैंने v की वैल्यू पुट कर दी है, log m प्लस log n प्लस log p, तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये तीन फैक्टर्स मेरे पास आ गए, दिस इज इक्वल टू, यहाँ मैंने c डैश माना था, एलसीएम लेंगे तो 4c डैश इज इक्वल टू c, कांस्टेंट ही है, ठीक है। लॉगरिथम को हटाएंगे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो e पावर c इज c1। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास। जैसे हम लोगों ने अब थर्ड क्वेश्चन किया दैट बिलोंग्स टू आवर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड क्वेश्चन से लेके सेवंथ क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे आपके यहाँ होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही बनते हैं। अब आपने करना क्या है, इनको आपने यहाँ y इज इक्वल टू vx पुट करना है, dy बाय dx की वैल्यू जैसे मैंने अभी आपको बताई है वो ये पुट करनी है, v प्लस x dv बाय dx, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन करना है। ट्राई कीजिएगा 4th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स अप टू 7th,
इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और आप मुझे इसकी पिक भेजिए जहां आप प्रॉब्लम आपको आती है, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 8 क्वेश्चन से लेके 13 क्वेश्चन तक बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और ये है क्या, ये है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहां आपको सीईपी के असाइनमेंट्स में आए हुए हैं, तो ये आपको फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। और वो होती क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस py is equal to q, where p and q are here functions of x only। तो जिन बच्चों ने कर लिया उनको समझ में आ रहा होगा। अभी भी अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मेरे इसी चैनल के ऊपर इसका चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से करवाया, आपको वहां जाइए, लिंक खोलिए और करिए उसको। अगर वो आप कर लेंगे, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप्स की थी हमारे पास, एक ये dy by dx है, और एक ये भी है dx over dy प्लस p1y इज इक्वल टू q1। इसमें p1 और q1 जो है वो जैसे ये p और q x के फंक्शन है, यहाँ p1 और q1 जो है वो y के फंक्शन है, और यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है x p1x इज इक्वल टू q1। तो ये p1 और q1 यहाँ y के फंक्शन होंगे। तो ये दूसरी टाइप की हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले आप यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e पावर p dx, और फिर सॉल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मैंने आपको मेथड बताया, 8 क्वेश्चन ऑनवर्ड सारे के सारे इसी मेथड से होंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां करके बता देता हूं, देखिए कैसे। आपने क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले अब आप यहां कंपेयर कीजिए, कंपेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन with dy by dx plus py is equal to q। तो p की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, जैसे मैंने अभी बताया है कि ये x की फंक्शन है, q is e पावर x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए आप, दैट इज p dx, यहां 1 by x dx, दिस इज इक्वल टू 1 by x का इंटीग्रेशन log x, e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस विल बी आवर x ओनली। सॉल्यूशन निकाल लीजिए अब, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q, q की वैल्यू कितनी है, e पावर x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास अब एक क्वाड्रेटिक, राइट हैंड साइड में हमारे पास एक अलजेब्रिक फैक्टर आ गया, एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ गया है। तो अलजेब्रिक फैक्टर को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय फैक्टर कर देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू dx प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ex का इंटीग्रेशन, ex प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां y इंटू x, x से डिवाइड भी आप कर सकते हैं, तो ये भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, ऐसे भी दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x कैंसिल, यहां से भी x कैंसिल, ये हो जाएगा e पावर x ओवर x प्लस c बाय x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो यहां जो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करके बताया, ये सारा मैंने एज इट इज बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आपने भी एग्जामिनेशन में ऐसे ही करना है। 8 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, 9th ऑनवर्ड्स अप टू 13th एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप ट्राई करिएगा। तो असाइनमेंट के अंदर मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, उसी तरह से ट्राई करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। 6 मार्क्स क्वेश्चन के सेक्शन में बच्चों जो क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे ही क्वेश्चंस इंटीग्रल के चैप्टर में है, और जिन बच्चों ने इंटीग्रल का चैप्टर कर लिया है उनको ये क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे, और ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि उनको ये क्वेश्चंस सॉल्व भी हो रहे होंगे, लेकिन चलिए फिर भी मैं इन क्वेश्चंस को आपको करवा देता हूँ। सीधा सोल्यूशन ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने जब इंटीग्रेशन चैप्टर करवाया था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप के यहाँ क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ x² + 1 है, कई क्वेश्चंस में आपको x² - 1 भी मिल सकता है,
कई क्वेश्चन में यहाँ 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1 भी मिलेगा, जैसे हम लोग यहाँ यहीं पर ऐसा क्वेश्चन गिवन भी है आप, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर यहाँ स्क्वायर पावर है, नीचे 4 पावर है, तो नोमरेटर और डिनोमिनेटर को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। नोमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ ऊपर हमारे पास नोमरेटर में 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो तो आप ये पुट करेंगे इक्वल टू टी, क्या है, एक नेगेटिव वाली टर्म x माइनस 1 ओवर एक्स, इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए वही टर्म आ गया ना ऊपर, जो भी है हमारे पास वही फैक्टर आ गया एज इट इज, ठीक है। अब इसका दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ये साथ में क्या आएगा, x इंटू माइनस 1 ओवर एक्स, 2 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये x से कैंसिल हो जाएगा यहाँ, है ना, तो बचेगा कितना, -2। तो ये -2 जो है हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, टी स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 2। तो ये दोनों वैल्यूज जो है हम लोगों ने निकाल ली हैं, इनको यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं, तो मेरे पास ये ईजी सा इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला बना क्या, ये साफ पता लग रहा है। यहाँ जो टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला है, टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ हम लोग वो फार्मूला लगा रहे हैं, राइट। तो ये बन जाएगा, फिर ए की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ 2 है, तो 2 को मैंने 2 अंडर रूट स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो है वो 2 अंडर रूट आ गई, तो 1 ओवर 2 अंडर रूट टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी ओवर 2 अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो 1 ओवर 2 अंडर रूट टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स, ये पुट करी हमने, राइट, और नीचे 2 अंडर रूट एज इट इज। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में इसकी स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 प्लस 1। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, और देखो थर्ड भी जो है, पहले में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर तीसरे में जो है वो 1 है। ये तीनों हैं सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस, ठीक। देखो कैसे क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। अब ये 2x स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा और ये रहा। अब क्या किया, एक प्लस किया और एक माइनस किया, ठीक है। तो जो यहां एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर थे उसमें एक ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स कितना होगा, 2x स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा वही बन जाएगा। बोलो समझ आया। अब क्या करेंगे, अब यहां हमारे पास ऊपर 2 टर्म्स बन गई हैं, एक टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरी टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों के नीचे इस टर्म को ले आओ, एक्स पावर 4 प्लस 1। तो पहला इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये, और दूसरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 प्लस 1, ये बन गया। अब आपके सामने दोनों में से मैंने जो है हाफ ले लिया, और ये हो गया I1 और ये हुआ I2। I1 क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 प्लस 1, और ये क्या है, ये हमारा पार्ट 1 है जो अभी अभी हम लोग करके आए हैं, है कि नहीं। क्या क्या वो देखो ध्यान से, ये रहा, ये वाला पार्ट हम लोगों ने सारा क्वेश्चन किया है। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, तो आपने क्या करना है, जहां मैंने I1 लिखा है, I1 के बाद ये सारे वाला जो पीछे वाला हम लोग करके आए हैं, यहां पर आप सॉल्व करेंगे। पेपर में ऐसे नहीं लिख देना, आपने नहीं लिखना सेम एज फर्स्ट पार्ट, ऐसे नहीं लिखना, मैं तो आपको बता रहा हूं, और मैं सॉल्व कर चुका हूं इसलिए मैं दोबारा यहां सॉल्व नहीं कर रहा। तो I1 यानी कि इस इंटीग्रेशन का, जिसको हम लोग अब I मान रहे हैं, और वो पिछले वाले पार्ट में उसका आंसर क्या आया हमारे पास, ये आंसर आया है। तो इस आंसर को हम लोग वहां लिख देते हैं, दैट इज द आंसर ऑफ अवर I1 नाउ, जिसको हम लोग अब I1 सपोज कर रहे हैं। ये वाला पार्ट, इसका ये हाफ अलग से है, ये वाले पार्ट का आंसर मेरे पास ये आ गया। अब आपने वही सारा क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करना है। I2 क्या है, I2 में अब नेगेटिव पार्ट है, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1, यानी कि जो हम लोग फर्स्ट पार्ट करके आए हैं, फर्स्ट पार्ट में यहां प्लस था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहां आपके पास प्लस हो तो आपने x माइनस 1 ओवर एक्स को t पुट करना है। अब आपके पास अगर माइनस है तो आपने क्या पुट करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स को t पुट करना है। बस जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि नोमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो,
फिर आपने क्या पुट करना है, अगर देखो यहाँ माइनस है तो प्लस वाला फैक्टर पुट कर दो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू टी। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव -1/x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये ऊपर नोमरेटर का आंसर भी आ गया, क्या आ गया, डी टी आ गया। और नीचे क्या आ गया, नीचे ध्यान से देखो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x², x और x कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा, 2 को राइट हैंड साइड में ले आओ तो कितना आ जाएगा, t² - 2। तो इन सब की वैल्यू जो हमने निकाल ली है, यहाँ पर इसकी भी वैल्यू निकाल ली, इसकी भी वैल्यू निकाल ली है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट कर दो आप, तो आपके पास बड़ा इजी सा एक इंटीग्रेशन बच जाएगा। ये 2 है, इसको 2√(2) कर लीजिए, यहाँ पर ये फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के जो इंटीग्रेशन, मैंने आपको 6 टाइप के स्पेशल इंटीग्रेशंस करवाए थे, वो इंटीग्रेशन के चैप्टर में जाओ, आपको स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस को कर लो, ठीक है। अभी तक भी अगर नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास, मेरा सारे का सारा चैप्टर जो है इस चैनल पर अवेलेबल है, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, क्या फार्मूला होता है, यहाँ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, तो ऐसे इंटीग्रेशन, ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन जो उसका आंसर क्या होता है, 1/2a log of x minus a over x plus a। अब x की जगह यहाँ t वेरिएबल है, तो t - 2√/t + 2√। t की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ सपोज करी है वो यहाँ पुट कर देते हैं, पुट करके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। तो जो यहाँ नेगेटिव वाला नोमरेटर में x² - 1 वाला जो अपने पास इंटीग्रेशन है, यानी कि ये I2 है, इसका आंसर ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ ये 2 है और ये 3 है, अब 2 और 3 को आप 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1। तो क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन प्लस ये वाला इंटीग्रेशन जो निकाला, इन दोनों को जोड़ के आंसर दे दो और हाफ से बाहर डिवाइड कर दो। इन दोनों की वैल्यू को आप वहां जोड़ दीजिए और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। बस थर्ड क्वेश्चन है 1/x⁴ + 1। देखो तीनों में सिमिलरिटी क्या है, डिनोमिनेटर तीनों का सेम है। यहां से आपको याद आ जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2, 3, 4, 5 बार। जितनी बार ज़्यादा आप रिवीजन कर लेंगे, आपको क्वेश्चन उतने ही जल्दी फ्लुएंटली आने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ थर्ड में देखिए अब करेंगे क्या। अब क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब क्या किया, ध्यान दीजिए, इस 2 को मैंने वैसे रखा, या इसको 1 + 1 कर लो, और मैंने x² जोड़ा और x² माइनस कर दिया। बोलो समझ आया। फिर क्या किया, यहां जो ये 2 है इसको लिख लो 1 + 1। अब एक x² + 1 इकट्ठा कर लो और एक x² - 1 इकट्ठा कर लो, उसमें से माइनस कॉमन कर लो, ये देखो ये आ गया, ठीक। तो क्या आया, x² + 1 माइनस x² - 1। अब देखो इसको एक बार अलग से सॉल्व करो, x² + 1 माइनस x² + 1, x² कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, ये आ गया 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ गया 1, तो वही का वही आ गया। ये स्टेप्स आपको जो हैं वो एज इट इज आपको रिमेंबर करने हैं। बोलो समझ आया कि नहीं। हाँ, ये बातें मैंने आपको बता दी, ये आप इसमें लिख सकते हैं, एज अ फेयर वर्क लिख सकते हो, राइट। चलिए अब क्या करेंगे, इस टर्म के नीचे भी आपको, इस टर्म के नीचे भी आप इसको ले आइए, x² + 1/x⁴ + 1, और इस टर्म के नीचे भी x² - 1 डिवाइडेड बाय x⁴ + 1, इसको भी ले आओ। बोलो समझ आया। अब हाफ दोनों में से कॉमन ले लो, इसका नाम लिख लीजिए I1, इसका नाम लिख लीजिए I2। अब ये है क्या, जरा ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, है थर्ड पार्ट, लेकिन बन गया क्या, सेकंड पार्ट, एज इट इज सारे का सारा सेकंड पार्ट हम लोग करके आए हैं। मतलब अब इसके बाद आपने क्या करना है, I1 के लिए, फॉर I1 के लिए, I1 जो है वो हमारा यहां सॉल्व करिए फर्स्ट पार्ट, है ना, इसी के पार्ट्स की बात कर रहा हूं, इसी क्वेश्चंस की, ठीक है। और I2 के लिए आपने सॉल्व करना है सेकंड पार्ट, सॉल्व पार्ट सेकंड, या ऐसे कह सकते हैं कि यहां जो हमने सेकंड पार्ट करा है वो सारे का सारा सॉल्व कर दीजिए यहां पे, तो वो बन जाएगा अपने पास थर्ड क्वेश्चन। मैं सॉल्व कर चुका हूं, इसलिए अब इसके बाद आप उस जो अभी हम लोग क्वेश्चन करके गए हैं उसके आप हेल्प ले लीजिए। फोर्थ पार्ट भी बच्चों मैंने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में आपको करवा दिया है, जब मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स में प्रॉपर्टीज करवाई थी वहां लगा था ये। तो 0 to π/2 log of cos x, log of sin x, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर्स के जो मैंने 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के जो मैंने क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं वीडियोस, आप उनमें जाके देखिए एक बार, आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एज इट इज मिलेंगे। इसके दोनों पार्ट आपको मिलेंगे, लॉग साइन एक्स वाला भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, लॉग कॉस एक्स वाला क्वेश्चन भी आपको एज इट इज सॉल्व हुआ मिलेगा, चैनल पर अवेलेबल है। बस आपको वो लिंक ऑन करने हैं और एक बार उनकी तरफ एक बार आप
गो थ्रू हो जाइए, राइट। चलिए फोर्थ पार्ट को हम लोग करते हैं फिर। आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स, लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/2, राइट। अब यहां हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, 0 to a f x dx, दिस इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x। अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस करके फंक्शन की वैल्यू निकालो, वो ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ जाएगी। देखो कैसे, अब यहां आ गया 0 to π/2 लॉग ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी तो वो फंक्शन के बराबर हो जाएगा, तो ये फंक्शन के बराबर कर दिया उसको। अब नया आई क्या आया हमारे पास, कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, 0 to π/2 एज इट इज। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको नंबर 2 ले लिया हम लोगों ने। दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं, दोनों ही आई हैं जो हमने माने हैं। आई इज इक्वल टू दिस, प्रॉपर्टी लगाने के बाद नया आई हमारे पास ये आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 2i आ गया। यहां ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, log of m प्लस log of n, दिस इज इक्वल टू log of m n मल्टीप्लाइड, राइट। तो क्या किया, log of cos x प्लस log of sin x जुड़ गए, जुड़ने के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए इस फॉर्मूले से। फिर क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप है इसी में कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। फिर क्या उसके नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूमरेटर आया उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, न्यूमरेटर आ गया 2 sin x cos x, यानी कि sin 2x का फार्मूला आ गया, और माइनस log 2 आ गया। इनको अलग अलग कर लिया, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया। इसका नाम हमने ले लिया i1 और इसका नाम हमने ले लिया i2, एंड दिस इज इक्वल टू 2i। सो 2i इज इक्वल टू i1 माइनस i2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, राइट। चलिए अब यहां i1 देखो, i2 तो सॉल्व हुआ पड़ा है, i2 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे, log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ, और 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, उसमें लिमिट पुट करेंगे तो π/2 आ जाएगा। यानी कि इस इंटीग्रेशन का आंसर जो है वो π/2 log of 2 आया हुआ है। देखो मैंने यहां लिख भी दिया है। अब सारा मसला कहां रह गया, i1 पे रह गया। i1 क्या है जो मैंने माना है, i1 इज दिस, ठीक है। अब यहां sin 2x आ गया, sin 2x में हम लोगों ने क्या किया, इस 2x को पुट कर दिया t, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। व्हेन x इज 0, t कितना होगा 0, व्हेन x इज π/2 t कितना हो जाएगा पाई। तो फिर ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये हाफ, ये बाहर आ गया, dt/2 जो है 2 हमने आउटसाइड निकाल लिया, हाफ हो गया, एंड log ऑफ sin t ये आ गया, और 0 to पाई। अब इसके ऊपर ये फार्मूला लगाओ आप, ये वाला फार्मूला। क्या फार्मूला है कि अगर अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस करके उसकी फंक्शनल वैल्यू अगर निकालें और वो अपने ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ जाए, इफ अगर आ जाए, देन क्या होगा कि जो अपर लिमिट है वो हो जाएगी हाफ, बाहर इंटीग्रेशन के 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एज इट इज फंक्शन को फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। तो वही बात हमने यहां करी, ध्यान से देखो। अब यहां अपर लिमिट क्या है, पाई, लॉग ऑफ साइन पाई, साइन पाई माइनस टी कितना होता है, यहां देखो रफ वर्क में करके दिखाता हूं, साइन पाई माइनस टी अपर लिमिट में से अगर वेरिएबल को माइनस करें फिर उसका फंक्शन लें तो ओरिजिनल फंक्शन के बराबर अगर आ जाए, ओरिजिनल फंक्शन क्या है साइन टी, तो आ गया ना, अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस करके फंक्शन लें तो फंक्शन दोबारा वही का वही आ गया। अगर आ जाए तो आपने क्या करना है, अपर लिमिट को हाफ कर देना है, ये ऐसे का ऐसे लिख दो, ये हाफ ऐसे कैसे रहा, अब क्या करना है साथ में 2 मल्टीप्लाई कर देना। देखो ये फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने, यहां ये प्रॉपर्टी है जो यहां लग गई। तो अब क्या आ गया हमारे पास, i1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 to π/2 log ऑफ साइन टी, साइन टी आया, 2 से 2 कट गया ना, ये i1 की वैल्यू आई। लेकिन मैंने i1 को फिर से यहां चेंज कर लिया, क्या चेंज किया, वेरिएबल चेंज कर लिया। क्यों, क्योंकि लिमिट सेम है। उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, दैट इज आवर वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, a to b fx dx, दिस इज इक्वल टू a to b ft dt। वेरिएबल जितने मर्जी चेंज कर लो, अगर लिमिट सेम है तो आंसर डेफिनेट इंटीग्रल का सेम आएगा। इसका मतलब log ऑफ sin t फ्रॉम 0 to π/2 विल गिव यू द सेम आंसर एज 0 to π/2 log ऑफ sin x dx। जो आंसर इसका आएगा वही इसका आएगा, तो दोनों सेम है। हम लोगों ने फिर t की जगह x वेरिएबल लिख लिया। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई, अब ध्यान दो जरा, यहां i की वैल्यू कितनी थी, ये वाली, log ऑफ sin x फ्रॉम 0 to π/2 dx, राइट। तो यहां भी वही निकाल लिया। तो i1 कुछ नहीं है, बस घूम घमा के ये जो i1 था इसको सॉल्व करके हम लोग i के बराबर ही ले आए यूजिंग अवर इक्वेशन नंबर 2 यहां से। तो i1 की वैल्यू आई होगी, बस फिर क्या करेंगे, यहां i1 की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम अवर थर्ड, 2i किसके बराबर होगा, फिर जो जोड़ा था हम लोगों ने, i1 की वैल्यू कितनी निकाल ली, i, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है अभी,
कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इजी सॉल्व हुआ पड़ा है ये तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, log 2 बाहर ले जाएंगे, 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, x आ जाएगा, उसमें लिमिट पुट करेंगे तो π/2 आ जाएगा। तो कितना आया, -π/2 log 2, किसकी वैल्यू आ गई, i की, i मीन्स दिस इंटीग्रेशन। तो इसका ये आंसर बन गया। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 dx, इसका निकालना। अब ये क्या आ गया, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग यहां x स्क्वायर की वैल्यू t पुट कर देते हैं, तो 2x dx क्या आ जाएगा, dt, राइट। तो i की वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू हम लोगों ने dt पुट कर दिया, यहां कितना आया t+1, यहां कितना आ गया t+4। ये आ गया पार्शियल फ्रैक्शंस, लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर फैक्टर्स में आप लोग क्या करेंगे, a/t+1 प्लस b/t+4। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। फॉर डिटेल्ड सोल्यूशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन माई दिस वेरी लेक्चर, कि आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन का जो मैंने इंटीग्रेशन में टॉपिक करवाया उसको अच्छे से कर लो, अगर अभी तक भी आपने नहीं किया। तो a और b की वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो ये वाला हम लोग इसके बराबर रखा, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे 1/3, नीचे क्या है t+1, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। फिर यहाँ b की वैल्यू पुट करते हैं -1/3, डिनोमिनेटर में t+4, इंटीग्रेशन करें तो अलग से इंटीग्रेशन कर दो इनका। देखो 1/3 एज इट इज, ये आ गया log t+1 और -1/3 एज इट इज log ऑफ t+4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर जो t की वैल्यू हम लोगों ने कंसिडर करी हुई है वो पुट कर दिया, दैट विल बी योर आंसर। सो दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन करो 1/x³ - 1, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएंगे तो a - b a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूला लग गया हमारे पास। चलिए अब क्या आ गया, एक लीनियर फैक्टर आ गया, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, राइट। दोनों तरफ आप एलसीएम ले लीजिए, इस तरफ हमारे पास 1 बचेगा, राइट हैंड साइड में ये यहां मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास, राइट। चलो अब आपने रेस्पेक्टिवली x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू -1/3, c की वैल्यू -2/3। ये जो इतना सारा काम है वो मैंने आपके छोड़ दिया कंपेयर करने का। वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे, b और c की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो आपके पास पहला इंटीग्रेशन ये बन गया, दूसरा इंटीग्रेशन जो है b और c की वैल्यू पुट करने के बाद ये बन जाएगा। 1/3 ये हो गया i1 और ये -1/3 ये हो गया i2। i1 तो सॉल्व हुआ पड़ा है, i1 की वैल्यू कितनी है, देखो i1 की वैल्यू आ जाएगी जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो log ऑफ x - 1, तो इसको निकाल के हम लोगों ने रख लिया। i2 क्या है, i2 है इंटीग्रेशन ऑफ x+2 डिवाइडेड बाय x² प्लस x+1। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करके देख लो क्या ऊपर बन रहा है। तो इसका डिनोमिनेटर डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x + 1 आएगा, तो वो ऊपर नहीं बन रहा तो बना लो। फिर इसको अगर हम लोग हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से कैंसिल हो गया, कितना बच गया x, यहां हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ बाहर ये माइनस है कैंसिल हो गया, 2 ये बच गया, तो ये आ गया। फिर अब इनको अलग अलग कर लो, ये 2x + 1 के नीचे भी ये वाला फैक्टर ले आओ, हाफ एज इट इज, और दूसरे में ये कितना आ जाएगा 4 और -1 3/2, और यहां बचेगा 1/x² प्लस x+1। अब यहां जब ये इतना बच गया तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x का कोफिशिएंट ले आओ, उसका आधा कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो x का कोफिशिएंट है 1, हाफ करेंगे 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4, 1/4 ऐड करो, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। तो ये कितना बच गया, ये आ गया x² प्लस x प्लस 1/4, और ये बन गया 4 में से 1 गया 3। अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास x² प्लस a² का फार्मूला, यानी कि टेंजेंट इनवर्स x/a का। तो ये 3/2 तो वैसे का वैसे 1/a, कितना है 3√2 है कि नहीं, 3 को 3 का स्क्वायर कर दिया ना मैंने, तो 1/3√2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ ये हो गया x मीन्स x प्लस 1/2, और 3√2 से डिवाइड कर देंगे। फार्मूला कौन सा लगा दिया, ये मेरे पास फार्मूला है 1/a² प्लस x² इंटीग्रेशन dx, दिस इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, i1 की वैल्यू 1 से और i2 की वैल्यू 2 से सब्स्टिट्यूट कर दो आप। देखो बच्चों यहां मैंने 1 मान लिया था तो इसको 2 ले लेते हैं, फिर ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये 2 और 3 इक्वेशंस हो गई हैं। सब्स्टिट्यूट 2 and 3 इक्वेशंस इन इक्वेशन नंबर 1, और फिर उसको 3 से हम लोग साथ में डिवाइड करते जाएंगे दोनों आंसर्स को, ठीक। तो टोटल आंसर हमारे पास बन जाएगा इस गिवन इंटीग्रेशन का। CP 4th असाइनमेंट जो है वो खत्म कर दी है मैंने।
कंप्लीटली मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो एक लाइक जरूर बनता है। अपने दोस्तों को भी इस चैनल का, इस मटेरियल का लिंक जो है आप जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी फायदा हो जाए और वो भी डिटेल में समझ पाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट असाइनमेंट में, जहां हम लोग CP 5th असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। सी यू, बाय बाय।